नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है हमारे स्टैटिक्स जीके के सेशन में। तो दोस्तों, हम पिछले 3 लेक्चर कर चुके हैं और ये वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारा पिछला तीनों लेक्चर जाकर देख लीजिए, जिसमें हम 160 क्वेश्चन करा चुके हैं। उसमें महत्वपूर्ण 160 क्वेश्चन का किए हैं, करा चुके हैं। और ये नहीं देखे हैं तो जाकर प्लीज़ पहले उसको देख लीजिए। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम 160 के बाद क्वेश्चन को क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करें। तो देखिए दोस्तों, हमारा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी है। दोस्तों, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी है? फान फान बोई चाओ। दोस्तों, फान बोई चाओ नामक व्यक्ति ने क्या लिखी है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक की है, लिखी है फान बोई चाओ ने। उसके बाद है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला हनोई समझौता किन नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है फान बोई समझौता। दोस्तों, हनोई समझौता कब हुआ था? 1946 में हनोई समझौता हुआ था। उसके बाद है दोस्तों, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का है? दोस्तों, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का है? क्रांतिकारी एवं धार्मिक। दोस्तों, क्रांतिकारी धार्मिक है। जो हुआ हुआ आंदोलन है वो कौन सा प्रकृति का है? दोस्तों, क्रांतिकारी धार्मिक। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? दोस्तों, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के। दोस्तों, कहाँ के? कंबोडिया के। गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई? दोस्तों, गद्दर पार्टी की स्थापना दोस्तों कब हुई? लाला हरदयालाल 1913 में। और किसने किया था दोस्तों? लाला हरदयालाल ने किया था। और कब हुआ था? 1913 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है दोस्तों, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 ईस्वी में। दोस्तों, लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। उसके बाद देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? दोस्तों, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 में पारित हुआ, जो कोलकाता में हुआ था। उसके बाद देखिए दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? डांडी यात्रा। डांडी यात्रा दोस्तों कहाँ से शुरू की गई थी? साबरमती आश्रम से क्या की गई थी? शुरू की गई थी। जो 24 दिन लगातार क्या किए गए, चले। उसके बाद नमक कानून क्या किए गए? भंग किया गया। उसके आगे देखिए दोस्तों, उसके आगे है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया? दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान के आंदोलन के दौरान दिया गया? बरदौली आंदोलन के दौरान दिया गया। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? कलकत्ता में। दोस्तों, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापना हुई? कलकत्ता में। भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? दोस्तों, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? 1914 ईस्वी में। दोस्तों, 1914 ईस्वी में क्या हुआ? 1914 ईस्वी में भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ हुई। उसके बाद है दोस्तों, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कब हुआ दोस्तों? 1910 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं कांग्रेस की स्थापना हुई दोस्तों। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1918 ईस्वी में। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? दोस्तों, प्रतिशील प्रवृत्ति बढ़ी। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना गया? प्रभाव क्षेत्र माना गया है। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? शहरीकरण को। दोस्तों, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? शहरीकरण को। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? दोस्तों, महानगर में। जो महानगर होता है उसमें जनसंख्या क्या होती है? सबसे अधिक होती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन है कि लंदन में, दोस्तों रिवीजन के लिए है, ठीक है, आप उतना ध्यान मत दीजिए, रिवीजन के लिए है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? 1870 में।
जो आपको याद नहीं होगा तब वीडियो को प्लीज पॉज करके उसको कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। किसी भी सवाल कि कोई भी एग्जाम के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलिए भैया आगे सेशन की शुरुआत आगे देखते हैं। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? 1870 ईस्वी में। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग की शोषण की जा रही थी? दोस्तों जो व्यक्ति धनीवान थे वह किस वर्ग के लोगों को शोषण करते थे? श्रमिक वर्ग। दोस्तों जो श्रमिक वर्ग के लोग थे उनको क्या करते थे? शोषण करते थे। उसके बाद है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं? जो गिरमिटिया मजदूर बिहार के थे उस किस क्षेत्र में भेजा जा रहा था? पश्चिमी क्षेत्र में। दोस्तों कौन से क्षेत्र में? पश्चिमी क्षेत्र में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? महत्वपूर्ण है, इस पर देखिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। कोलंबस के निवासी था इटली। दोस्तों कोलंबस के निवासी कौन था? इटली था। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था दोस्तों? वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? पुर्तगाली का। अमेरिका का खोज किसने किया दोस्तों? अमेरिका की खोज किसने किया? कोलंबस ने किया था। और अमेरिका की खोज कब हुआ था दोस्तों? 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में क्या हुआ था? अमेरिका का खोज हुआ था। सामाजिक संविधान नामक पुस्तक किसने लिखी? रूसो ने लिखी थी। रूस में जुलाई क्रांति कब हुई थी? दोस्तों रूस में जुलाई क्रांति कब हुई थी? 1830 ईस्वी में। 1830 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों? जुलाई क्रांति हुई थी। इंग्लैंड में बिल ऑफ राइट का पारित कब हुआ? 1689 में क्या हुआ था? बिल ऑफ राइट्स का पारित हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि कब हुई दोस्तों? 1919 में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद दोस्तों वर्साई की संधि कब हुई? 1919 में। और रूसी क्रांति कब हुई दोस्तों? रूसी क्रांति कब हुई दोस्तों? 1943 ईस्वी में। 1943 ईस्वी में। उसके बाद देखिए किस क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है? दोस्तों किस क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है? रूस की क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम कब गिरा? देखिए दोस्तों यह सवाल पर ध्यान दीजिए, यह महत्वपूर्ण है बहुत ही। कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम कब गिराया? तो देखिए दोस्तों 6 अगस्त 1945 और 3 दिन बाद 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया और 3 दिन बाद क्या किया? नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। कौन गिराया दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका ने गिराया। कब कब गिराया दोस्तों? 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को। तो उसके बाद है दोस्तों बंगाल विभाजन कब कब और किसके द्वारा वापस लिया गया? तो दोस्तों बंगाल विभाजन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा वापस लिया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने किया? दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? दोस्तों सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हेम्फ्री डेवी ने किया था। कब किया? 1915 ईस्वी में। दोस्तों 1915 ईस्वी में क्या किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। किसने किया? हेम्फ्री डेवी ने किया। उसके बाद है कि दोस्तों इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार का प्राप्ति कब हुआ? दोस्तों इंग्लैंड में जो व्यक्ति थे पुरुष और स्त्री उनको कब मत माने वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ? 1918 ईस्वी में। उसके बाद है बम्बई में। दोस्तों मुंबई में तो उसके बाद है दोस्तों कि मुंबई में सबसे पहले सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? 1851 ईस्वी में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 ईस्वी में। न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? 1948 में। दोस्तों न्यूनतम मजदूर कानूनी कब लागू हुआ? दोस्तों न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? 1948 ईस्वी में। उसके बाद है दोस्तों कि मजदूर अधिनियम कब पारित हुआ? मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों? 1926 ईस्वी में पारित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1920 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? 1920 में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1910 में। दोस्तों भारत में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1910 ईस्वी में।
सबसे पहले औद्योगिकरण का प्रारंभ कब हुआ दोस्तों? ब्रिटेन में। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन, जो ब्रिटेन कहाँ है दोस्तों? इंग्लैंड में। उसके बाद भारत को किस उद्योग का जन्मभूमि भूमि माना गया है? कपड़ा उद्योग। दोस्तों कपड़ा उद्योग को क्या किया गया है? भूमि का उद्योग भूमि माना गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है 204 नंबर। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने। कब किया? 1769 में किया था जेम्स वाट ने। उसके बाद है दोस्तों कि इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई? दोस्तों इंडियन बैंक की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1907 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? दोस्तों जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगरों में होता है। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप से उभर कर आया है? मध्यम वर्ग के लोग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग की शोषण की जाती है? श्रमिक वर्ग। डबल हो गया। शहरों में रहने वाले किससे सम्मित थे? बंध्यताओं से क्या थे? समिति थे। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग से। दोस्तों रेशम मार्ग से क्या होता था? यूरोप में व्यापार होता था। उसके बाद है दोस्तों कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? औद्योगिक क्रांति। दोस्तों आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? औद्योगिक क्रांति थी। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में उसमें भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र में। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? फांसीवादी निजीवादी शासन का क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। उसके बाद ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1944 ईस्वी में। दोस्तों ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1944 में। भूमनिडीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? भूमिकरण की शुरुआत दोस्तों कब हुआ? भूमिकरण है वहां पर, भूमिकरण का शुरुआत। दोस्तों भूमिकरण का शुरुआत कब हुआ? किस दशक में प्रारंभ हुआ? भूमिकरण का शुरुआत दोस्तों कब किस दशक में शुरू हुआ जी? 1990 के दशक में। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया का क्या किया? संपादन किया। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया दोस्तों? यंग इंडिया का। उसके बाद है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में। दोस्तों गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था? जर्मनी में। दोस्तों गुटेनबर्ग देखिए दोस्तों, गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल की। किसने कहा मुद्रण काल को पहुंचाने वाला कौन था? कैक्सटन था। विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई दोस्तों? चीन में। उसके बाद हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया? सचिदानंद सिंह ने किया था। पांचवें स्थापना किसकी रचना है? मार्टिन लूथर की। पंचनवे स्थापनाएं किसकी रचना है? मार्टिन लूथर के। मार्टिन लूथर कौन थे दोस्तों? धर्म सुधारक थे। मार्टिन लूथर के अनुयायी क्या कहलाए? प्रोटेस्ट का है। छपाई की नई तकनीक का आविष्कार किसने किया दोस्तों? योहान गुटेनबर्ग ने किया था। तो यहीं पर चलिए दोस्तों सेशन की हम क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। और जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को क्या कीजिएगा? लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए यहीं पर सेशन की समाप्त करते हैं। जय हिंद।